हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी स्टेशन में। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दूसरा हम लोग का एवरेज का क्लास है, क्योंकि मैंने कुछ कल के वीडियो में कुछ बताया हुआ था और अगर नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं अब लेकर जो भी आऊँगा वो कुछ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर होगा। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों वीडियो की जोर। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, दो क्वेश्चन है और दोनों एक 16 में पूछा है, एक 17 में पूछा है। ये 17 में क्वेश्चन पूछा है एसएससी एमटीएस में, ठीक है, एसएससी एमटीएस में। और क्वेश्चन क्या करे, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी संख्याओं का औसत, देखिए 20 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। अब 30 है तो इन दोनों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें गुना करेंगे। 20 में और 30 में जब हम लोग यहाँ करेंगे तो गुना करेंगे। इन दोनों में जब गुना करेंगे तो आप लोग 3 दूना का 6 और डबल 0, तो मतलब कि ये 600 हो जाएगा, ठीक है। 600 हो जाएगा क्योंकि गुना में 0 जुड़ जाता है, गुना में 0 जुड़ जाता है। और इतना हम लोग का ये हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, 20 का संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। इन दोनों को भी गुना करेंगे, योग निकालने के तो 5 3 15 1500 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमें औसत पता करना है ना। औसत तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसको भी ऐड किया जाएगा। मतलब 30 और 20 50, कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, और इसको भी ऐड किया जाएगा। तो ये 15 और 6 21, मतलब कि ये 21 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें संख्याओं का औसत निकालना है। इस संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो जो यहाँ 21 जब है ना, तो इसको यहाँ डिवाइड में कर देंगे, 50 को डिवाइड में कर देंगे और इसे हम लोग काट देंगे। मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 चौके 20 और 1 5 दूना 10, मतलब कि यहाँ 42 आ रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा और आप लोग का यही उत्तर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। मैं इस पर हो सकेगा तो एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा इससे बारीकी से, या आप इसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। या ध्यान से सुनिएगा, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 85 है, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ये एसएससी 2016 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। एसएससी 2016 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। और इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम करेंगे, कितना है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंकों का प्राप्त 65 है, मतलब कि 60, तो यहाँ 65 है, ठीक है। और इन दोनों को तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब योग निकालना है तो गुना करना पड़ेगा। जब योग इन दोनों का निकालेंगे तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो 60 में जब हम लोग 65 से गुना करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 39, मतलब कि डबल 3900 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है 65 है, उनमें से आधे विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 85। उनमें से आधे, मतलब कि 60 में से आधा था, 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 30 का कितना है, तो 85 है। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25 50, मतलब 2550। अब देखिए क्या कह रहा है, 85, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, शेष मतलब बचा हुआ। तो इन दोनों में हम माइनस करेंगे, तो जब इन दोनों में माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भी माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमें माइनस करना ही करना है। जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस करेंगे। तो 1 0 से 0 0 0, और 10, 5 में से 5 गया 5, और 10 में से 5 गया 5, और 8 यहाँ बचा, 5 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 1350। अब हमें क्या करना है कि जब 1350 यहाँ है, जब 1350 है तो इस 30 को यहाँ लाकर हमें भाग दे देना है, तब है ना औसत निकलेगा। औसत कितना होगा, तो जब इसको भाग करेंगे तब।
तो 30, तो 1 0 से 1 0 और 3 के 9 हुआ, 3 चौके 12 और 1 3 5 15, मतलब कि 45। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा और यही सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।